स्टूडेंट, हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ रहे हैं, जिससे आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे चैप्टर को पढ़ेंगे। आप पढ़ चुके हैं कि इंडिया का लोकेशन जो है वो आपका 8 डिग्री 4 डैश यानी 8 डिग्री 4 डैश से प्रारंभ होकर आपका 37 डिग्री 6 डैश 37 डिग्री 6 डैश नॉर्थ पे जाके समाप्त होता है। और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस 68 डिग्री 7 ईस्ट यानी 68 डिग्री 7 से स्टार्ट होकर आपका 97 डिग्री 25 ईस्ट पर जाके समाप्त होता है। इसके साथ ही आप देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखा जो है साउथर्न ईस्ट में, ये भारत को दो भागों में विभाजित करती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके साथ ही इसके दो और भूमियाँ हैं, जिसे हम अंडमान निकोबार आइलैंड यानी अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप यानी अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप आइलैंड के नाम से जानते हैं। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तर में और दक्षिण में। इसके साथ ही आप ये भी पढ़ चुके हैं आपका कि फाइंड आपका साइज की बात करते हैं तो भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, कवर्ड विद लैंड, जो अपनी भूमि को साझा करता है। और टोटल भौगोलिक क्षेत्र का विश्व का ये लगभग 2.4% भाग कवर करता है, वो जो 1.2 फिगर में आपको दर्शाई गई है। और ये विश्व का 7वां बड़ा देश है। द बाउंड्री ऑफ इंडिया इज अबाउट 15.200 किलोमीटर। अगर इसकी हम लोग क्षेत्र की बात करते हैं तो ये यहाँ से पूरा उत्तर भारत की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है, जबकि इसकी लंबाई जो है आपका 7,516.6 किलोमीटर का क्षेत्रफल आता है, जिसमें आपका अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप भी आता है। इसके साथ ही आप ये भी पढ़ चुके हैं कि ये जो है आपका यंगफोल्ड माउंटेन, यानी कि उत्तर में आपका यंगफोल्ड माउंटेन उत्तर हिमालय का क्षेत्र आता है। और ये आपका जो है पेंसुलर प्लेट्यू मीन्स क्या होता है, विच एरिया इज कवर्ड बाय 3 साइड्स ऑफ वाटर, यानी भूमि का ऐसा क्षेत्र जो 3 भाग समुद्र से घिरा हो, उसे हम लोग पेंसुलर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। जिसमें आपका पश्चिम में यानी कि वेस्ट एरिया में आपका अरेबियन सी आता है, ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी आती है, और लास्ट में आपका यानी दक्षिण प्रांत में साउथ में आपका इंडियन ओशन आता है। इसके साथ ही हम ये भी पढ़ चुके हैं आपका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते तो इसकी लंबाई 3,214 किलोमीटर है, जबकि आपका लैटिट्यूडनल डिस्टेंस की बात करें तो ये लगभग 2,933 किलोमीटर का क्षेत्र आता है, यानी 2,933 किलोमीटर। इसके साथ ही हम ये भी पढ़ चुके हैं कि सूर्य की किरणों को पूर्व से पश्चिम की ओर आने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, जैसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड मेरिडियन के द्वारा समझा था। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या करता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो मेरिडियन मीन्स माध्य, यानी कि भारत के बीच से होकर गुजरती है, जिसे मानक समय निर्धारित किया गया है, जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जो 82 डिग्री 30 ईस्ट से पास होती है थ्रू द मिर्ज़ापुर। द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट मूवमेंट फ्रॉम द साउथ नॉर्थ एंड रिप्रेजेंटेड बाय द इंडियन लेफ्टिनेंट, जो दक्षिण पश्चिम के लैटिट्यूडनल के लंबाई को प्रभावित करता है। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड की बात करते हैं और इसके सेंट्रल की बात करते हैं। द लैंडमार्क ऑफ इंडिया हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ये जो है आपका मध्य एशिया से के सेंट्रल में है। इंडिया लाई एंड द साउथ वेस्ट एक्सटेंशन एशियन कंटिनेंट यानी एशिया के दक्षिण प्रांत में स्थित, जिसमें विश्व में आप देख लीजिए एशिया के दक्षिण प्रांत में स्थित, जिसके द्वारा ये आपका विदेशी यानी अपने पड़ोसी राज्यों के साथ अथवा विदेशों के साथ किस प्रकार से आपका एयरवेज यानी एयर रूट के द्वारा और समुद्र रूट के द्वारा आपका यातायात या संसाधन के साथ अपना बिजनेस व्यापार करता है। इसके साथ ही आप ये भी पढ़ चुके हैं इंडियाज़ नेबरिंग कंट्री, जो हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं, नेबरिंग कंट्रीज यानी पड़ोसी देश। पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो पड़ोसी देश में आप पहले पढ़ चुके हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, थाईलैंड यानी कि म्यांमार, और उसके साथ यहाँ गैंगटॉक। इसके साथ ही यहाँ पे आपका जाता है बांग्लादेश, या जाता है श्रीलंका, और आपने देखा होगा आपने ये छोटी छोटी लाइनों की तरह, यानी लंबी जो सीधी रेखा है ये एयर रूट है, एयर रूट के द्वारा वो अब पड़ोसी देशों के साथ व्यापार करता है। और ये डॉट डॉट दिया है यानी समुद्री यात्रा के द्वारा ये जो है
इन समुद्री रास्तों के द्वारा ये दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध करता है, जिसके द्वारा वो डीजल पेट्रोल के साथ साथ अनेक खाने की चीज़ें हैं वो आपने देखा होगा कि आपके पड़ोसी देशों के द्वारा आए जाने वाला, जैसे हम अपना गेहूँ चावल प्याज दूसरे देशों को बेचते हैं, वहाँ से आम फल वगैरह भी मंगाते हैं, ये सभी हम इन्हीं रास्तों के द्वारा ही मंगाते हैं। पड़ोसी देश आप पढ़ चुके। इसके साथ ही ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनल, यानी कि स्वेज कैनल जब 1869 में खुला, इसके द्वारा भारत से यूरोप की जो डिस्टेंस है वो 7000 किलोमीटर कम हो जाती है। आपने पढ़ा अभी तक। इसके साथ ही आप ये भी पढ़ चुके सातवां बड़ा देश। सातवां बड़ा देश कैसे है देख लीजिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, बेस्ड ऑन द वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा शीट 2005 के अनुसार। हम रशिया की क्षेत्रफल की बात करते हैं तो रशिया का क्षेत्रफल जो है वो 17.07 किलोमीटर है। ऐसे कनाडा 9.97, यूएसए 9.80, चाइना 9.59, ब्राज़ील 8.54, ऑस्ट्रेलिया 7.68 और इंडिया 3.28। इस हिसाब से विश्व का सातवां बड़ा देश भारत है क्षेत्रफल के हिसाब से, जो विश्व का 2.4% पार्ट कवर करता है। ये आपके वे हैं जो 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के 7 बड़े देश याद कर लीजिए। और रशिया जिसका क्षेत्रफल 17.07 किलोमीटर, कनाडा का 9.97 स्क्वायर किलोमीटर, यूएसए का 9.80 स्क्वायर किलोमीटर, चाइना का 9.59 स्क्वायर किलोमीटर, ब्राज़ील का 8.54 स्क्वायर किलोमीटर और ऑस्ट्रेलिया का 7.68 स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया का 3.8। अब आपको बचता है इसकी डेफिनेटली जो आप लोग पढ़ चुके हैं, सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, यानी महाद्वीप का छोटा सा भाग, उपमहाद्वीप। तो एशिया जो है एक कॉन्टिनेंट है, जबकि इंडिया उसका एक छोटा सा भाग यानी सब कॉन्टिनेंट हुआ, जिसका मतलब होता है लैंड मासेज विद द डिस्टिंक्ट फिजिकल कल्चरल आइडेंटिटी विद इन द कंटिनेंट। कंटिनेंट के एक छोटे से भूभाग के अंतर्गत उसकी भौगोलिक और अपनी लॉन्गिट्यूड क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ डिग्री ऑफ द प्लेस ईस्ट टू वेस्ट और ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन के अंतर्गत जो आप लोगों ने पढ़ चुका है, ग्रीनविच मेरिडियन के अंतर्गत जो आपकी ये जो डिस्टेंस कवर करता है, इसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। लैटिट्यूडनल डिस्टेंस, लेट इज द डिस्टेंस ऑफ डिग्री ऑफ अ प्लेस। लैटिट्यूडनल डिग्री ऑफ अ प्लेस ये होता है, ठीक है, ऑफ अ प्लेस नॉर्थ टू साउथ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर भूमध्य रेखा, जैसे आप लोग ये जानते हैं ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर की तरह ये नॉर्थ साउथ के भाग को डिवाइड करता है। लैटिट्यूड इक्वेटर लाइन डिवाइडिंग वर्ल्ड ऑफ नॉर्थ साउथ। स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन, न्यूक्लियस लाइक द एक्सटेंशन फ्रॉम वेयर एंटायर फेब्रिक इज कंट्रोल द मैनिपुलेटेड गवर्नड और लिंक्ड। पेंसुलर को आप बता चुके हैं पहले ही, एन एरिया ऑफ द लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय द वाटर बॉडीज एडजॉइंड एट द लार्ज पीस ऑफ लैंड। एक भूमि के क्षेत्र को जो 3 साइड कवर आपका पानी से घिरा हुआ हो। ऐसे ही आप मैरीटाइम एक्टिविटीज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है। मैरीटाइम यानी वह क्रियाएं जिसके द्वारा वाणिज्यिक अथवा मत्स्य का कार्य करते हैं समुद्र के रास्तों के द्वारा या समुद्र से संबंधित। कंटिनेंट जो द्वीप है, लार्जेस्ट लैंडमास ऑफ द अर्थ है। पोस्टल नोमैड्स क्या होता है, द अर्बनाइज्ड एंड द टाइप एंगेज विद द कैटल ग्रेजिंग एंड द मिग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फ्रिक्वेंटली। जल्द ही वे लोग जो जानवरों को चराने के लिए अपने जानवरों के साथ, जैसे भेड़ बकरियों के साथ जानवरों को चराते हैं और एक स्थान पे दूसरे स्थान क्या करते हैं, मिग्रेटमेंट पलायन करते रहते हैं, यानी कि अपने जानवरों को लेकर एक जगह स्थिर नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, उन्हीं को हम लोग पोस्टल नोमैड्स कहते हैं। स्टेट्स क्या होता है, अनैरो पासिंग वाटर फ्रॉम द कनेक्ट टू सीज और लार्ज एरिया ऑफ वाटर। वह एरिया जहाँ पे समुद्र अथवा महासागरों के आपस में मिलते हैं उन्हें हम स्ट्रेट्स कहते हैं। गुल्फ लार्ज एरिया ऑफ सी पार्टली सराउंडेड बाय द लैंड ऑफ एग्जांपल, जैसे पर्शियन गुल्फ, गुल्फ ऑफ मैक्सिको आइलैंड आप लोग जानते ही हैं, और इंडियन यानी कि भूमि। इसके साथ ही फैक्टर अबाउट द इंडिया के भारत के जो मुख्य इंपॉर्टेंट कुछ थिंग्स हैं उनको बारे में कर लेते हैं बातें। जैसे टोटल जेग्राफिकल के टोटल भौगोलिक क्षेत्र तो 32,008
32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं 8 डिग्री 4 डैश नॉर्थ से प्रारंभ होकर 37 डिग्री 6 डैश नॉर्थ पे समाप्त होता है। ऐसे लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस की बात करें जो 68 डिग्री 7 डैश ईस्ट से प्रारंभ होकर 97 डिग्री 25 ईस्ट पर समाप्त होता है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट की बात करते हैं यानी कि उत्तर से पश्चिम की लंबाई जिसके आप लोग 3,214 किलोमीटर है और जबकि पश्चिम पूर्व की लंबाई पूर्व पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। लैंड फ्रंटियर्स की बात करें यानी कि भारत का जो भूमि क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल 29,200 किलोमीटर है, जबकि समुद्र का जो लंबाई है वह 7,516 किलोमीटर है। स्टैंडर्ड मेरिडियन जिसे आप लोग 82 डिग्री हाफ से होकर गुजरती है, जिसे आप लोग अभी पढ़ा था जो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती हैं। यह बहुत ही अच्छी खबर है कि अपने मिर्ज़ापुर का नाम कहीं कोई जानता है। ऐसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट इन इंदिरा पॉइंट, साउथ मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड इन कन्याकुमारी, यानी कि जो सबसे नीचे का एरिया होता है वो हमारा कन्याकुमारी आता है ऊपर। ऐसे आपका लार्जेस्ट स्टेट सबसे बड़ा राज्य की बात करते हैं तो राजस्थान का नाम आता है और सबसे छोटे राज्य की बात गोवा आता है। इसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है आप लोगों का होमवर्क में है उससे आप लोग करते रहिएगा। इसके साथ ही अकॉर्डिंग टू इसके जो हेडिंग्स हैं उसके अनुसार आपको नोट्स तैयार करने हैं। इन नोट्स की प्रिपरेशन आप करते रहिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं।